ब्रह्म। समय हो गया है। ईशा पुत्र जी आज जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे प्रमुख सहयोगी रहे हैं, कुछ कारणों से इधर नहीं जुड़ पाए होंगे, तो हम चाहते हैं कि ईशा पुत्र जी ही कुछ आरंभ करें। इधर हम लोगों ने एक व्यवस्था ये भी की है कि वेदाष्टक अर्थात चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त, एक तो चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र, 8 मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, और उसको आगे बढ़ा करके पुस्तक तैयार की गई है चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त। इसमें 8 सूक्त और 52 मंत्र हुए, तो एक सूक्त का पाठ भी हम लोग करेंगे। कल भी हुआ था, पुलकित जी जुड़ गए हैं, तो आज का विशेष सत्र पुलकित जी देखेंगे। तो पुलकित जी जैसा उचित समझे आरंभ करें। समय भी हो गया है, आप जुड़ गए हैं, आरंभ करो। नमस्ते स्वामी जी, आप सभी को नमस्ते। शायद थोड़ा इंतजार करना चाहिए अपने को। सीताराम जी भी नहीं है। सीताराम जी तो नहीं हैं, वो भी आजकल उपलब्ध नहीं होंगे, वो किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी 1-2 दिन। ठीक है, तो जो भी व्यवस्था है, पुलकित जी गौरव जी देख रहे हैं, ईसापुत्र जी भी जुड़े हुए हैं आज, तो ईसापुत्र जी भी हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो समय हो चुका है, तो प्रतीक्षा करने से व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। उचित यही है कि हम लोग समय से आरंभ कर दिया करेंगे, जो लोग भी हों। अब तो हम ये विचार कर रहे हैं 1-2-3 लोग जो भी हों, हम लोग आरंभ करें, तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई समय से आरंभ होता है तो समय से जुड़ना है। जब सबको लगता है प्रतीक्षा करना है, तो वो व्यवस्था बिगड़ रही है। ये ध्यान दे, जब हम लोगों ने इस कक्षा को आरंभ किया था, तो व्यवस्था ये थी कि 5 मिनट पहले लोग जुड़ जाते थे और ठीक समय पर हम लोग आरंभ करते थे। तो उस व्यवस्था को हमें लाना है कि 5 मिनट पहले जुड़ने का प्रयास करें, 2 मिनट 3 मिनट पहले तो जुड़ ही जाएं, जिससे ठीक समय से आरंभ किया जा सके। तो आज तो पर्याप्त समय हो गया है, पुलकित जी आरंभ करें। जी, तो स्वामी जी, जैसा कि पाठ करने की बात हो रही थी, तो पहले हम सब लोग शिव संकल्प सूक्त का पाठ कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो मेरा अध्ययन है, थोड़ा मैंने इसे सीखा, तो मैं सबके साथ साझा कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं शुरुआत कर देता हूँ, आप सभी भी पाठ करें, उसके बाद इस पर बात कर सकते हैं। तो शिव संकल्प सूक्त, यजुर्वेद, अध्याय 34, मंत्र 1 से 6 हैं इसमें। ऋषि शिव संकल्प देवता मन छंद तिष्ठुप स्वदेवत अनुदात। ओम यज्जाग्रतो दूरमुतेति देवं ततो सुप्तस्य तथा एव एति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योति एकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सदा देव जगते हुए दूर जाता भले सो रहे हो उसी भांति चलता वही दूरगामी प्रमुख ज्योतियों में रहे मन सदाशिव सुसंकल्प स्वामी। क्रमशः रखें। तो ईश्वर पुत्र जी आप आगे बढ़ा सकें बढ़ा दें, क्योंकि सब लोग तो नहीं कर पाएंगे। ईशा पुत्र जी गौरव जी संभवतः कर सकें, मैं कह नहीं सकता यार दीपक जी या निरंजन जी कर पाएंगे। कर सकें तो बहुत अच्छा है। सुसंकल्प, हाँ सुसंकल्प तो बहुत प्रसिद्ध है, ये यार समाज की हवन वाली पुस्तक में भी है, ये तो आपको आता होगा। हाँ इसको तो कर सकते हैं, ये हमारे उसका विशेष नहीं है। तो अगला मंत्र कौन कर रहे हैं, बोलिए। जी, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बीच बीच में जैसे जैसे मंत्र आएगा मैं ही कर दूंगा। तो मैं भी रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ।
जी, मुझे शिव संकल्प सूक्त याद नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये वाला। जी कोई बात नहीं, मैं इसको शुरू करता हूँ। जी, तो मैंने विषय रखा था कि भाई मन को नियंत्रित कैसे करें, कि इसमें हम शिव संकल्प सूक्त से कितना प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें था कि सबसे पहले हम सोचते हैं कि मन क्या है हमारा। तो इसमें मैंने यही समझा कि जो हमारी चेतनता है उसको हमने मन कह दिया। उसके बाद जो हमारी चेतनता है उसको हमने सजीव होने का प्रमाण माना है। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारी चेतनता है वही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो हमें मनुष्यता प्रदान करती है। तो शिव संकल्प सूक्त ही ऐसा सूक्त है जो मुख्य रूप से हमारे मन के बारे में बोलता है। मन से ही मनुष्य बनता है, तो मनुष्य क्या है ये शिव संकल्प सूक्त ही हमको बता पाता है। तो जो पहला हमने मंत्र पढ़ा था, यहाँ पर हमारी बात आई कि जो ये दिव्यता है उसको जागृत करता हुआ ये दूर दूर तक गति करता है हमारा जो मन है। तो वह दिन में भी गति करेगा, सुप्त अवस्था में भी गति करता है, सोते हुए भी गति करेगा, जागते हुए भी गति करेगा। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा जो दूरगामी ज्योति है, यानी अच्छे विचार हैं, दिव्यता है, उसमें से एक है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो अच्छी हैं, उनमें से एक ये प्रकाशित चीज है, ज्योति चीज है, जो हमको दिव्यता प्रदान करती है। तो वह जो मेरा मन है वह शिव संकल्प हो, यानी शुभ विचारों वाला हो। वही हमको, यदि हमारा अच्छे विचारों वाला है तो वो जो गति है वो हमारे फेवर में होगी, हमको दिव्यता प्रदान करेगी। तो हम इससे ये धारण कर सकते हैं कि सबसे पहला क्या है कि एक तो वही दूर दूर तक गति करने वाला है, हमें दिव्यता वही दे सकता है। तो इसके लिए हमको क्या है, एक संकल्प लेना होगा। दृढ़ संकल्प ले लिया, सबसे पहला चरण तो यही करना पड़ेगा कि हमने संकल्प ले लिया। अब दूसरा मंत्र क्या कह रहा है कि जो हमारे जो मननशील मन है, इसके द्वारा ही जो मनीषी है कर्म करते हुए यजन करते हैं, कर्मों को करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। और वह यह सभी लोगों के अंदर है, पूजनीय है। तो इसमें क्या है कि हमारे जो मन की व्याख्या है ना, वो हम इस प्रकार ही कह सकते हैं कि संकल्प धारण करें और उस कर्म को करते रहें। ये हमारा द्वितीय चरण हो जाएगा कि संकल्प धारण किया और हम कर्म करते रहें। तीसरा चरण क्या हो जाएगा कि हम जो हमारा संकल्प धारण किया, कर्म करें, वह तीसरा कर्म हो जाएगा, तीसरा चरण हो जाएगा कि धैर्य धारण करें। जो कि कहा गया है तीसरे मंत्र में कि मन हमें चेतनता प्रदान करने वाला, धैर्य प्रदान करने वाला है। वह हमारे अंदर अमर ज्योति है जिसके बिना कोई कर्म नहीं होता। इसलिए तीसरा चरण हमने क्या माना है कि हमें धैर्य धारण करना है। हम फिर मंत्र 4 में हम क्या सीखते हैं कि मन के द्वारा ही भूत, वर्तमान और भविष्य नियंत्रित किए जाते हैं। मन ही हमारा यजन करता होता है। तो हमने क्या किया, पहले में हमने संकल्प धारण किया, दूसरे में हमने कर्म किया, तीसरे में हमने धैर्य धारण किया, चौथे में हमने क्या किया कि मन की शक्ति को हमने पहचाना और उसी से भविष्य में हमारे कार्य सफल होंगे, क्योंकि यही इन चीजों को नियंत्रित कर रहा है, भूत, वर्तमान और भविष्य को, है ना। हमारा भविष्य भी इसी पर निर्भर करता है। ये जब हम बात ये सोच लेंगे तो हमें समस्या नहीं होगी अपने अगले चरण में। उसके बाद हमारा मंत्र संख्या 5 हमको क्या बताता है, मन से ही वेदों का सार है। यह वेदों के मंत्रों में रथ के तीरों के समान प्रतिष्ठित है। तो हमने क्या समझा इससे कि जो हमारे सत्यता है ना, जो ऋषियों की सत्य का खोज की है, ऋषियों ने मनन किया है, वही वेद है ना। ऋषियों का मनन ही हम वेद मान के चलते हैं, है ना। और जो ऋषियों की भावना है वो हर मंत्र के ऊपर होती है ना। तो हम इसमें क्या मान सकते हैं कि सत्य की जो खोज है ना, वो हमें मनन द्वारा ही प्राप्त होगी, है ना। और इसका मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो हम वेदों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम 5वां चरण ये जोड़ सकते हैं कि जो हमारा अच्छा साहित्य, वैदिक साहित्य, उसका हमें अध्ययन करना है। और छठा मंत्र है जो क्या कहता है कि जो ये मन है कुशल सारथी के समान, है ना, ये इस जीव को, जीवन रूपी रथ को संचालित करता है ना। ये हमारे हृदय में स्थित गतिशील अत्यंत वेगवान है ना। तो ये हमारे सारथी का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमको समझना होगा कि हमारा जो हमें इस अपने सारथी को प्रशिक्षण देना है, जिससे इस रथ का ये सही प्रकार से सही दिशा में इसको ले जा सके। तो यहाँ पर क्या है, हमें अपना ध्यान करना है, अनुभव प्राप्त करने हैं। इससे हमारा ये जो मन है वो एक कुशल सारथी बन पाएगा। इसके अलावा यह बात है कि यदि हम विश्व के कल्याण करने में मन लगाएं तो अवश्य हमारा मन पवित्र होगा, ये मंत्र 7 कहता है।
तो हमें इतना सोचना पड़ेगा कि अपनी संकुचित मानसिकता को नहीं रखें, थोड़ा खुल के सोचें और कल्याण में लगाएं, तो अवश्य ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे ही होंगे। तो यह 7 मंत्रों का एक बार मैं इसको संक्षिप्त में बोलना चाहूँ तो ऐसा है, सबसे पहले हमने संकल्प लिया, शिव संकल्प लिया, अच्छा संकल्प लिया जिससे देश का, धर्म का, स्वयं का, परिवार का, समाज का भला हो। द्वितीय चरण में हमने किया कि हम कर्म करते हैं, उस संकल्प को धारण किया, कर्म करते हैं। तृतीय चरण में हमने क्या किया कि धैर्य धारण करें, ये नहीं है कि आज ही हमको हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा, उसमें समय लगेगा। उसके बाद चतुर्थ चरण यह है कि हम उसकी अपनी शक्ति को पहचानें, अपने पे विश्वास जगाएं, कॉन्फिडेंस लाएं, तो कार्य करें और इसी से हमारे काम सफल होंगे, ये ऐसा हम अपने अंदर दृढ़ विश्वास जगाएं। 5वां चरण क्या है कि हम वैदिक साहित्य आदि का मार्गदर्शन लें, जिससे शास्त्रों के मार्गदर्शन ले, जिससे जीवन आसान हो, कुछ हमको मार्गदर्शन मिले। छठा क्या है कि हमारा जो मन है वो हमारे लिए सारथी के समान है, हमको उसे प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षित कैसे? जैसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ध्यान, योग, है ना, और अनुभव, है ना, घूमना फिरना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मन को नियंत्रित करने के, बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, बहुत सारे आसन हो सकते हैं, तो सबका हम जितना हो सके उतना करें। और 7वां है कि हम कभी भी हमारा जो संकल्प है उसमें संकीर्ण मानसिकता को ना आने दें, हम खुल के सोचें और अपने रास्ते पर चलते रहें। तो ये मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि जब ये हमारे युवा साथी इतना उत्तम चिंतन विचार करते हैं। बल्कि प्रयास करना ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए आश्चर्यजनक है। शिव संकल्प सूक्त का ऋषि ही शिव संकल्प है, देवता मन है। इस मन देवता पर जो शिव संकल्प किया, कह सकता हूं इस सूक्त का एक ऋषि ये भी हमें मिला। इस पर थोड़ा चिंतन करना, यदि जैसे पहला मंत्र पढ़ा था और उस पर बोले थे, तो ये एक मंत्र पढ़ा उसकी बात कर ली, फिर दूसरा मंत्र पढ़ा उसकी बात कर ली, तीसरा मंत्र पढ़ा, तो एक तुम्हारा बहुत अच्छा वक्तव्य तैयार हो सकता है इस मन पर। और इसका थोड़ा अभ्यास करके एक अच्छा वक्तव्य तैयार करो, उसका वीडियो बना सकते हैं अलग से भी, आज का तो जो कुछ होगा वो हो ही जाएगा। और ये 7 बिंदुओं पर बात की है, तो निश्चित रूप से इसको एक लघुलेख के रूप में हम लोग प्रचारित कर सकते हैं, तो इसको किया जाए। देखिए, इन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कुछ बातों से सहमति या सहमति तो हो सकती है। मेरी प्रसन्नता ये है कि एक नवयुवक ने, हमारे लिए कह लें बालक बच्चे हैं, और इतनी गंभीरता से इस दिशा में इन्होंने सोचा, बहुत अच्छा लगा हमें। इस तरह से मैंने भी नहीं सोचा था। मैं स्वीकार करता हूँ, संकल्प पर हम बहुत समय से पाठ प्रवचन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जितना एक ये दिशा लेकर के जिस तरह से इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, ईश्वर तो हम नहीं सोच पाए थे, कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। तो यहाँ से हमारी वही बात सिद्ध होती है, अनंता वै वेदा। वेद का अर्थ विस्तार अनंत है, महासागर है। जितना आप इसमें डुबकी लगाएंगे उतने ही नए मोती लेकर आएंगे। तो आज पुलकित जी ने शिव संकल्प सूक्त से कुछ और नया अमृत निकालकर हमको दिया है। इस दिशा में हम सबको विचार, प्रयास, चिंतन करना चाहिए। तो कुछ इससे भी अच्छा इस दिशा में हो सकता है। बहुत अच्छा लगा, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अन्य भी साथी इस पर अपनी बात जो रखना चाहें रख सकते हैं, स्वागत है। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो धर्म होता है, जैसे उन्माद रोग का अथर्ववेद में वर्णन आया है कि वो ईश्वर की उपासना करे, तो ये जो धर्म बताया है कि ईश्वर की उपासना करे, ये केवल उन्मत्त के लिए ही अच्छा रहता है या सबके लिए अच्छा रहता है? मतलब धर्म का पालन करने से सबका लाभ होता है या केवल एक व्यक्ति का? देखिए, धर्म का पालन करने से लाभ तो सबको होगा। धर्म का पालन सबको करना ही चाहिए, ये कर्तव्य है। समझ गए?
ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये हमारा अनिवार्य कर्तव्य है धर्म का पालन करना। भूखे का धर्म भोजन है, पक्षी का धर्म ही उड़ना है। ये पक्षी उड़ना छोड़ दे तो पक्षी क्या रह जाएगा फिर तो वो। तो इसी प्रकार से जो भी जिसका गुण धर्म है, हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है, प्रॉपर्टीज कहते हैं गुण धर्म अपनी भाषा में उसे। तो सभी वस्तुओं के जीव निर्जीव जो भी हैं सबका अपना गुण धर्म होता है और वो गुण धर्म उसमें होता ही है। हम मनुष्य हैं तो मनन करना हमारा धर्म है, ये मननशीलता का त्याग नहीं कर सकते, यही अभी पुलकित जी ने बताया। तो ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर के विषय में चिंतन मनन करना, अपनी चेतना, अपने जीवन, अपने कर्तव्य, समाज के विषय में उचित दिशा में मनन करना, ये हमारा धर्म है और इसका पालन तो सबको करना ही करना होगा। यदि धर्म करने में चूक होती है तभी तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भाई देखकर आप सावधानी से चलें, अच्छी बात है, यदि सावधानी हुई तो दुर्घटना घटी, कहते नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी रखना हमारा धर्म है, सावधानी हटी, धर्म से हम हटे तो दुर्घटना घटी। तो चोट लगने के बाद संभल जाना एक बात है, और पहले से संभल जाए तो चोट लगे ही क्यों। स्वास्थ्य के नियमों का पालन सबको करना चाहिए, परंतु कहीं भूल चूक हो जाती है तब क्या होता है, हमें रोग हो जाता है। कोई भी सामान्य सा रोग है गया, किसी को सर्दी खांसी ज्वर कुछ भी साधारण सा हो गया, सर दर्द पेट दर्द कोई भी साधारण सा रोग किसी को हो गया, तब क्या होता है, हम चिकित्सक के पास जाते हैं, फिर वो हमें स्वास्थ्य के नियम समझाता है। भाई आपने ऐसा खा लिया होगा, ये नहीं खाना चाहिए था, ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। हाँ भाई ये तो भूल हुई है हमसे, तो ठीक है आगे से आप ये ध्यान रखिए, इस समय आपको ये रोग है तो आपको भोजन में ये सावधानी बरतनी है, आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो वो स्वास्थ्य के नियम हमको समझा रहा है, हम ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और पालन भी करेंगे क्योंकि हमें स्वस्थ होना है। और यदि उन स्वास्थ्य के नियमों का पहले से पालन कर रहे होते तो रोग होता ही क्यों। वही कहना है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। जब आपदा विपत्ति आ जाती है, दुख आ जाता है तो सब ईश्वर को स्मरण करते हैं, तब सब करते हैं, और पहले से कर रहे होते तो ये होता ही क्यों। तो ये धर्म सबका है और सबको पालन करना ही चाहिए, तो हम उससे बचे रह सकते हैं। और भाई कहीं कोई दुख कष्ट है तो भी हम प्रयास करेंगे, उपासना करेंगे तो उसमें लाभ भी हो सकता है। स्वामी जी, जैसे कहीं एक स्थान पे लिखा है कि धर्म का जो है लक्षण रहता है वो, मतलब धर्म जो है कठिनत्व रहता है, मतलब कठिन होता है धर्म का पालन करना। या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो नेचुरल होता है, कि धर्म सरल होता है। तो धर्म कठिन होता है कि सरल होता है? देखिए धर्म प्राकृतिक है और सरल है, धर्म का पालन न करना कठिन है। हम यूं कहें धर्म से बचकर भागना कठिन है। जो जिसका स्वाभाविक धर्म है वो तो उसे करना ही करना है। आप जल को छोड़ेंगे उसका प्रवाह होगा ही होगा, प्रवाह जल का गुण है, उच्च से निम्न की ओर उसका प्रवाह होगा। अब यदि उस प्रवाह को रोकना है तब आपको बांध बनाना पड़ेगा। जो नदी का स्वाभाविक धर्म है बहना, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है, नदी स्वाभाविक रूप से बहती रहेगी। यदि उस प्रवाह को रोकना है तब बांध बनाना पड़ेगा। तो धर्म का पालन करना कठिन नहीं था, उसको धर्म के पालन करने से रोकना एक कठिन कार्य था, वो आपको करना पड़ा। स्वाभाविक रूप से जो हमारा धर्म है वो तो हम करते ही हैं, कभी कभी असावधानी वश किसी अन्य कारण से हम उससे विचलित होते हैं, कष्ट होता है, हमें धर्म को छोड़ने में कष्ट होता है, धर्म को छोड़ना कठिन होता है। परंतु स्वभाव है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं कि मूल धर्म से हम विचलित हो जाते हैं। जैसे कोई किसी को रोग हो गया
तो उस दृश्य से उसका अनुभव अलग हो सकता है कि नहीं। अब कोई रोग हो गया तो अब उसको स्वाद नहीं आ रहा है, उसको कोई भी भोजन में स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्वाद लेना जिह्वा का धर्म तो है। स्वाभाविक रूप से जब भी आप कुछ भी ग्रहण करेंगे, ये मीठा है, ये कटु है, ये अम्ल है, तीखा है, वो स्वाद तो आपको आएगा ही आएगा। यदि कोई रोग कष्ट हुआ है किसी कारण से, तब स्वाद में कठिनता आ रही है, अन्यथा तो जो स्वाभाविक गुण धर्म है वो तो होगा ही होगा। तो उस धर्म का पालन करना सहज स्वाभाविक है, सामान्य है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यदि किसी कारण से उसमें कोई व्यवधान आ गया है, जिसको एक प्रकार की बाधा या रोग भी कह सकते हैं जीव शरीर के संदर्भ में, तो धर्म के पालन करने में कठिनाई का अनुभव कहीं कहीं होने लगता है। तो जब सहज भाव से हम धर्म का पालन कर रहे हैं तो समस्या नहीं होगी। देखिए, सत्य बोलना सरल है, झूठ बोलना कठिन है। कुछ लोगों को लगता होगा भाई सत्य बोलना बड़ा कठिन है। नहीं, यदि आप सत्य बोलते हैं तो कुछ सोचना नहीं पड़ता, जो जैसा है आपने कह दिया। आपसे पूछा भाई आज आप कहाँ गए थे, आप जहां गए थे बता दिया। अब यदि आपको झूठ बोलना है, आप उस व्यक्ति से मिले थे लेकिन नहीं बताना चाहते, अब ये झूठ बोलना बड़ा कठिन है। अब हम क्या बहाना बनाएं? हाँ, तुम उस तरफ गए थे, हमने देखा था, उनके पास गए थे। नहीं नहीं, उनके पास नहीं गए थे, उनसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोच क्या बहाना बनाएं? आपने कोई बहाना बनाया, फिर उसने कुछ और प्रति प्रश्न कर दिया, एक और कुछ कह दिया। अब आप सोच रहे हैं अरे अब इसको अब क्या उत्तर दें? ये कठिन कार्य है, समझे ना। झूठ बोलना कठिन है, और यदि सत्य बोलना है तो जो है वो आपने एक बार में कह दिया, फिर आपको कोई अगला प्रश्न नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा। सत्य बोलना धर्म है और बहुत सरल है, कठिन है झूठ बोलना। ऐसे ही सब समझ लें, धर्म का पालन करना सरल है, धर्म के विपरीत जाना ही कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। स्वामी जी नमस्ते। इसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहता हूँ। धर्म जो है स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे हम मानव हैं तो मानव का धर्म मनन करना, पशु हैं उनका धर्म देखना है। जीवन तो उनका भी चल रहा है, जीवन पशुओं का भी चल रहा है, तो जीवन तो अपनी गति से चल रहा है। अब दिक्कत ये आती है कि हमने जो अपनी जीवनचर्या बना रखी है उसमें हम धार्मिक कम अधार्मिक ज्यादा हो गए हैं। तो प्रश्न उठेगा भाई वो कैसे? जैसे भी स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि भाई कहाँ गए थे, वहां गए थे, बात खत्म हो गई। लेकिन हम वो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मैं उसके पास से जा रहा था इसलिए उधर से निकल गया, तो आपको धोखा हुआ होगा। तो हमने उस बात को इतना लंबा बना दिया, और ये हम बनाते बनाते इतने अभ्यस्त हो गए कि हम सच बोलना ही भूल गए। तो नतीजा ये हो रहा है कि हमारे मन मस्तिष्क शरीर के अंदर झूठ ही झूठ भरता जा रहा है, अधर्म ही अधर्म भरता चला जा रहा है। हमको खाना कुछ चाहिए, हम खा कुछ रहे हैं। आजकल जो है बसंत ऋतु है, लेकिन इस सीजन में हम जो बड़े अकड़ के खाते, ठंड में बरसात में उसका रखा हुआ हम रेफ्रिजरेटेड का कोल्ड स्टोर रखा, बड़े अकड़ के दिखाते हैं। अब धीरे धीरे सेब की फसल खत्म हो रही है, तो थोड़े दिन बाद हम जो है बड़े अकड़ के सेब खाते हुए दिखाएंगे, देखो मैं लाल सेब खा रहा हूँ। तो ये हमको लाभ पहुंचा ही नहीं सकते किसी भी तरह से, क्योंकि बेमौसम की बेरुत की चीजें हो गई हैं। लेकिन हम बड़े उनके ऊपर गर्व करते हुए दिखाते इतराते हैं, क्योंकि फ्रिज की जरूरत हमारे देश में वास्तव में है ही नहीं। ये तो हमारे समाज के अंदर देखा देखी हमने उसको अपना एक सामाजिक स्टेटस बना लिया, सामाजिक स्तरता बना ली है। भारत में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, गांव की बात कर रहा हूँ, शहर की नहीं कर रहा, शहर में तो हर जगह सामान उपलब्ध है, गांव में एक दो गांव के आसपास कहीं अपना हाट बाजार लगता है, तो शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां पर हाट बाजार की सुविधा आसान ना हो। वरना हर एक दो गांव के बीच में 2-3 दिन में कहीं ना कहीं हाट बाजार लगता है पूरे भारत में। तो जब 2-3 दिन के अंदर हमको पूरा हाट बाजार मिल रहा है, तो कितनी भी गर्मी पड़े, हमें उस फसल जो आ रही है, गर्मी की फसल आ रही तो गर्मी के समय, शीत की फसल आ रही तो शीत के समय, जो भी फल हैं सब्जियां हैं ऋतु अनुसार हमको उपलब्ध हैं। तो फ्रिज की हमें जरूरत क्या है? नहीं है जरूरत। लेकिन हमने उसको अपना सामाजिक स्तर के नाते एक बना रखा है कि फ्रिज के अंदर बची हुई सब्जी है, बची हुई रोटी, दूध जबरन ठूस ठूस के रखेंगे, कटे हुए टमाटर उसमें रखेंगे, आलू उबाल करके रख लेंगे। क्यों रख रहे हैं भैया आप?
तो ये जो हम अधार्मिक कार्य कर रहे हैं, यही तो हम खुद बुला के जाते हैं रोग को। हमारे एक परिचित कहा करते थे कि हम रोगों को बड़े प्यार से बुला के लाते हैं, चलो जलेबी मेरे घर चलो। वहां जाके हम जलेबी खा रहे। क्यों खा रहे भाई जलेबी? एक तो जलेबी खा रहे हो वो भी मैदे की, और ऊपर से शक्कर में डुबो करके। भाई कभी कभार हो गया तो बात ठीक है, लेकिन तो अभ्यास में आ गए। तो इस तरह की चीजें हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में और हमारे व्यवहार में घर करके बैठी हुई। उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ पर आज भी, भारत तो भारत ही है ही, भारत के अलावा भी दुनिया के दूसरे देशों में करीब करीब 80 से 85% रोग मानसिक हैं। यदि हम उनको ऊपर अपना विश्लेषण करना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि ये तो हम काम उल्टा कर रहे थे, लेकिन उसको हम छोड़ते नहीं। उल्टे करने को हम उल्टा ही करने के अभ्यस्त हैं। किसी को बोलो भाई इस समय जो है गर्मी है, गर्मी में अब जो है गाजर नहीं खाई जाती। अरे क्यों नहीं खाई जाती? कितनी बाजार में आ रही है? अरे बाजार में आ रही हो तो हाइब्रिड गाजर है, वो गर्मी की फसल की गाजर नहीं है, वो तो सर्दी में आती है। सर्दी खत्म हो गई, मूली आने लगी, मूली भी खा रहे। क्यों खा रहे भाई मूली गर्मी में? गर्मी की फसल ही नहीं है, वो गर्मी का सब्जी नहीं है। तो इस बात को हमें ठीक से समझना पड़ेगा। जिसको हम छोड़ करके सारी बात कर रहे होते हैं, ये हमारे स्वभाव के अंदर अधार्मिकता, या उसको बोल सकते हैं भटकाव, भ्रामकता की स्थिति बैठ चुकी है, जिसको हम बड़े ही स्वीकारोक्ति के साथ चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि मैं जो कर रहा हूं बस वही एकमात्र सही है, बाकी जो मुझे सलाह दे रहा है वो व्यक्ति मुझे भ्रमित कर रहा है, गुमराह कर रहा है। धन्यवाद। हाँ भाई, और किसी को कुछ कहना है तो बताएं। उनकी जी ने अच्छी व्यवस्था बताई, उस पर तो कुछ बात आती तो और भी अच्छा होता, या और जो भी बात कोई कहना चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। स्वागत है। स्वामी जी, संत महात्मा लोग दो प्रकार की बातें करते हैं। एक व्यक्ति, मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये संसार में जितने भी भोग हैं, मतलब जितने भी मतलब पदार्थ हैं, ये सब दुख रूप है, कि भाई सब दुख ही दुख है। और एक जगह मैंने पढ़ा भी था योग दर्शन में कि परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। तो आर्य समाज में कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, पहले दुख था अब नहीं होता दुख, अब तो बहुत सुविधा हो गई है। तो क्या ये बात सही है कि दुख है या दुख नहीं है? देखिए, संसार में सुख भी है और दुख भी है, ये तो सत्य है। आप किसी को नकार नहीं सकते। दिन के पश्चात रात्रि और रात्रि के पश्चात दिन का आगमन होता ही है, ये संसार में सदैव रहता ही है। अच्छा बुरा सुख दुख पूरे संसार में सदैव रहता है। कहीं दिन होता है, कहीं रात होता है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, ये पूरे पृथ्वी पर चलता रहता है। तो हमें विवेक पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। जो कहा है तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करें। माँ गृदा कस्वित धनम, उसमें लालच लोभ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जीवन की सुविधाओं का आनंद लें, जीवन में सुख का उपभोग करें, अति ना करें, लोभ ना करें, बस वेद इतना ही कहता है। एक उत्तम जीवन मध्यम मार्ग अपनाएं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये प्रश्न जो है मेरे बहुत मन में बहुत कई महीनों से था, लेकिन मेरे को सही उत्तर नहीं मिल रहा था। आपने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया। थोड़ा सा इसमें जुड़ना चाहता हूँ कि एक तो स्वामी जी ने बता दिया भाई दिन के बाद रात आती है, सुख दुख का जोड़ा, लेकिन यहाँ पर भी बात वही आ रही है कि हम धर्म और अधर्म में फंसे हुए। धर्म वही है जो हमें व्यवहार करना चाहिए, जो उचित है वो करना चाहिए। अधर्म वह है जो उचित है उसको छोड़कर हम कर रहे हैं। जैसे दुख, विषयासक्ति, लोग कहते हैं संसार माया मोह है, संसार दुख का घर है। तो ऐसा नहीं है। अगर संसार दुख का घर होता तो ईश्वर ने संसार की रचना क्यों की? अगर ईश्वर ने संसार की रचना की है, हमको इस संसार में भेजा है, जन्मे हमें संसार में, तो इसका निश्चित अर्थ ये है कि ईश्वर हमें ये भेज करके बताना चाहता है
कि ये संसार सृष्टि इतनी सुंदर है, उसको निहारो, उसको देखो, उसको सजाओ और संवारो। लेकिन हम ये नहीं कर रहे, हम पेड़ काट रहे हैं। तो क्या ईश्वर ने बोला था पेड़ काटो? पेड़ जब लगे हुए हैं, जब हम पेड़ लगा नहीं पा रहे तो काट क्यों रहे? तो ये हम अपने लिए दुख पैदा कर रहे हैं। आज शहरों के अंदर धूल मिट्टी उड़ रही है, क्यों? कि हमने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया, डामर स्ट्रीट रोड सड़कें बना दी। तो ये फिर वही बात आ गई। उसके बाद में उसी तरह से फिर दूसरी बातें आती हैं। वन्य पशु है, वो अपना जब भूख लगी उसने मारा खा लिया, हिंसक पशु है। तो शाकाहारी पशु है तो गया घास पत्ते खा लिए उसने अपना, उसे तो कोई दुख नहीं है। लेकिन मनुष्य को दुख है, क्योंकि मनुष्य जो है यहाँ पर अप्राकृतिक कार्य कर रहा है, धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा है। यदि हम उन सभी चीजों को संयमित और नियमित रूप से उपयोग प्रयोग करते हैं तो हमें सर्वत्र सुख ही सुख है। अब कोई कह सकता है वितर्क के रूप में, विरोध के रूप में, कि ऑफिसों में ऐसा होता, ऑफिसों में वैसा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो होता है तो उसकी बुनियाद किसने शुरू की? वो जो गड़बड़ व्यवस्था मची हुई है ऑफिसों में, कार्यालयों में, उसके भी तो उत्पन्न करता हम ही लोग ही तो हैं। हमारे ही किसी ने तो जाके उनकी आदतें बिगाड़ी हैं, जिसकी वजह से आज वे सामान्य कार्य करने से भी कतराते हैं। और जो सामान्य कार्य को सामान्य समय में कर दिया जाना चाहिए, उसे वे लोग रोक के बैठे रहते हैं। जब हम 3 बार 5 बार जाते हैं और जाके बार बार उसकी जान खाते हैं, उसकी टेबल के सामने खड़े हो जाते हैं और उसके 5 लोग देखते सुनते हैं, तब जाकर के उस काम को आगे बढ़ाता है। तो हमारी ही तो तृप्ति हो रही है, ये हम ही तो उसको पैदा कर रहे हैं। और एक बात इसी तरह से आती है बार बार कि भाई जो है हमको सन्यास लेना चाहिए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो वेद में कहाँ कहा गया सन्यास? बल्कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था 10वें मंडल का 85वां सूक्त, उसका 42वां मंत्र। वो तो ये कहता है कि दोनों लोग घर परिवार में रहो, अपने नाती बच्चों के साथ में खेलते हुए जीवन बिताओ। वैराग्य की बात कहाँ से आ गई? वेद ने कहीं नहीं कहा कि हम लोग वैराग्य बने, संन्यास छोड़ छाड़ करके चले जाओ। नहीं, इस संसार में रहो। हाँ, कैसे रहना है वो स्वामी जी ने बताया कि हमें उसको जो है त्याग पूर्वक रहना है, उसको हमें लगाव पैदा करके नहीं रहना। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम चीजों को जो है द्वेष की दृष्टि से नहीं देखना है। हाँ, हमें उसके साथ में हर्षित होना है, दूसरों को भी प्रसन्न रखना है, लेकिन निर्लिप्त भाव से। जैसे हम रेलगाड़ी में जाते हैं या किसी और साधन में जाते हैं, सीट है, बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद जब उतरे छोड़ के चले गए, कोई दुख नहीं है। इस भाव से अगर हम रहते हैं तो हमें संसार में कोई दुख ही नहीं। चारों ओर सर्वत्र ईश्वर ने हमारे लिए सुख के साधन दिए हुए हैं। इंसान को जन्मने से पहले ईश्वर ने सृष्टि पर वनस्पतियों की रचना की, जिससे आराम से जो भी भूख लगे खाओ। उसी प्रकार से पशुओं के लिए भी व्यवस्था बनी है, आराम से अपना अपना उदर भरण करो। लेकिन हम लोग जो उस व्यवस्था को भंग करते हैं, तब यहाँ पर बात बिगड़ती है और उस बिगाड़ की वजह से ही हम लोग पीड़ित होते हैं। धन्यवाद। आपने जो बात कही उससे अभी एक बात नई और सामने आई। सारी चर्चा हम ही कर चुके हैं, नया कुछ नहीं है, लेकिन अभी हमारा ध्यान उधर आकर्षित हुआ। जैसे इधर हम अनेक विषयों की बात कर रहे थे, तो वास्तव में जो लोग ये सन्यास आदि की बात कर रहे हैं, जो जीवन के 4 चरण की बात कर रहे हैं और अपने आप को वैदिक कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं घर छोड़कर सन्यासी बन जाओ या संसार दुखमय है, तुमसे तुम कहते भैया तुम संसार छोड़ दो। जिनके लिए संसार दुखमय है वो कृपा करके संसार छोड़ दें, उसके बाद जो उन्हें कहना करना हो करें, जाके छोड़ें संसार को, ठीक। लेकिन ये जो 4 अवस्थाओं की बात की जा रही है, 4 आश्रम की बात की जा रही है, वानप्रस्थ संन्यास की बात की जा रही, तो जो स्पष्ट रूप से वेद का मंत्र हम लोगों ने पढ़ा कि अपने नातियों पौत्रों के साथ खेलते हुए जीवन बिताएं,
तो यदि 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति वानप्रस्थ ले लेगा, 75 वर्ष की आयु तक यदि जीवित रह गया तो संन्यास ले लेगा, तो पुत्रों पौत्रों के साथ कब खेलेगा? 25 वर्ष की आयु में पुत्र का विवाह होगा, यदि उसका विवाह भी 25 वर्ष के आसपास आयु में हुआ होगा तो 50 वर्ष की आयु में उसके पुत्र, 25 वर्ष की आयु होगी तो उसके पुत्र का विवाह होगा। जब तक उसका पौत्र होगा तब तक तो वो वानप्रस्थ में जा चुका होगा, और वानप्रस्थ में रहते हुए कभी कभी बच्चों का हाल ले भी पाएगा तो संन्यास में तो नहीं ही ले पाएगा। और वेद कह रहा है कि पुत्रों पौत्रों के साथ खेलते हुए घर में रहो, अपने अपने घर में पुत्रों पौत्रों के साथ आनंद पूर्वक खेलते हुए जीवन बिताओ। तो यहाँ तो भैया किसी वानप्रस्थ और संन्यास की कोई बात नहीं आती। तो जो लोग इसकी बात कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से वेद विरुद्ध हो गया। तो जैसे कुछ प्रकरण हम लोगों ने दिए कि बात आ गई भाई कि भाई ये वेद में कहाँ है, वो वेद सूक्त तो खोजे जाएं। बता दूं, जो स्वराज्य वाली बात आई थी, किसी सज्जन ने कहा क्या वेद में स्वराज्य और राष्ट्र जैसा कुछ है? तो मैंने कहा ये अपने ये ईशा पुत्र जी ने ही हमें सूक्त खोज के दिए थे, स्वराज्य सूक्त वाले। तो स्वराज्य सूक्त की पुस्तक बन गई, ऐसे ही श्रेष्ठ सूक्त बन गया, वर्ण व्यवस्था बन गया, श्रेष्ठ सूक्त है ना। इस तरह स्वराज सूक्त, वर्ण व्यवस्था आदि आदि विषयों पर हमने पुस्तकें बना डाली। तो जिनका संन्यास पर है उनसे कहो भैया वेद में संन्यास वाले सूक्त खोज कर दे दो, तो हम वैदिक संन्यास व्यवस्था पर भी एक पुस्तक दे दें। जरा अगर वेद में कोई संन्यास सूक्त हो तो खोज कर दो। वेद में कर्म सूक्त तो मिला, भैया पुलकित जी ने दिया, ये क्रम सूक्त है वेद में, और कर्म सूक्त की पूरी व्याख्या हम लोगों ने की, उसे वेदायन में सम्मिलित कर दिया। चाहे तो अलग से भी पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर सकते हैं, लघु पुस्तका के रूप में आ जाएगा। तो भैया जो लोग संन्यास की बात कर रहे हो उनसे कहो वेद में संन्यास सूक्त खोज कर दे दें, हम प्रकाशित करेंगे। जैसे पुनर्जन्म की बात आई, जैसे हवन कुंड की बात आई, जैसे त्रैतवाद की बात आई। तो ये जो आप मान्यताएं ये मानकर बैठे हैं कि ये परम सत्य हैं, बिना वेद को पढ़े बिना वेद को देखे, तो कृपया वेद से उन सूक्तों को खोज कर दे दें, वो पुस्तक प्रकाशित हो जाए, हम सबका भ्रम दूर हो। यदि वो सत्य है तो वेद में मिल जाएगा, हम सब स्वीकार कर लेंगे, और यदि वेद में नहीं मिलेगा तो आप स्वीकार कर लीजिएगा कि वेद में नहीं है। तो ये अभियान हम लोग चलाते रहें, बहुत अच्छा होगा। हम पुनः पुलकित जी को धन्यवाद दें, बधाई दें कि उन्होंने शिव संकल्प सूक्त से बहुत अच्छी व्यवस्था बनाकर दी। 7 बिंदुओं पर आधारित मन को केंद्रित करने, ध्यान करने, जो भी मान लें आप, एक अच्छी व्यवस्था उन्होंने उसमें से बताई। तो ये एक अच्छा शोध कार्य है, मैं कहूंगा उत्तम कार्य है। और भी जैसे अब आज ये संन्यास वाली बात पहले हम लोग कर चुके हैं, इस मंत्र के सूक्त की व्याख्या कर चुके हैं, इसी वेद गोष्ठी में हुआ है। तो आज उधर पुनः ध्यान आकर्षित हुआ तो मुझे लगा ये भी बात ठीक है। तो ऐसे बिंदु भी तलाश लिए जाएं कि कौन से बातों को कुछ लोग मान कर बैठे हैं कि ये वैदिक है, परंतु वेद में या तो वो है नहीं और मिला तो उसके विपरीत मिल रहा है। तो इस पर भी कार्य किया जाना चाहिए। मान लीजिए हम बहुत कुछ न कर पाए तो इतना हमने कर दिया है, शेष कार्य आप लोग आगे बढ़ाएं। ये बच्चे कार्य कर रहे हैं तो प्रसन्नता की बात है। तो मैं समझता हूँ आज का समय पर्याप्त हो गया है। कोई महत्वपूर्ण बात हो तो आप रख सकते हैं, अन्यथा फिर सूक्त पाठ के साथ आज का समापन करेंगे। आज संगठन सूक्त का पाठ करेंगे, कल अग्नि सूक्त का पाठ हुआ था, ऋग्वेद का प्रथम, और आज ऋग्वेद का अंतिम संगठन सूक्त कर लीजिएगा। किसी को कोई विशेष बात कहनी हो तो वो भी कह सकते हैं, अन्यथा संगठन सूक्त का पाठ करके समापन करेंगे। ये तो किसी को कुछ नहीं कहना है तो संगठन सूत्र का पाठ करिए। संगठन सूत्र तो सब जानते ही होंगे, ये भी हवन की पुस्तक में हर समाज में मिलता है। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने
विश्वानर्या ईळस्पदे समिध्यसे सनो वसून्या भर। आगे कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े। पूरा सूक्त कर दें, इसको ही रखें कि पूरा पूरा सूक्त कर दिया करें तो यही ठीक रहेगा। जी। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सं नो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। ओम समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसह असति। ओम खं ब्रह्म। ओम। आप सभी मित्रों का आभार इस वेद चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल हम लोग वेद गोष्ठी में पुनः मिलते हैं। ओम खं ब्रह्म।